हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल को होने वाला है। इंडियन डिफेंस कंपनीज एंटर टॉप 100 लिस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, मतलब कि टॉप 100 लिस्ट में इंडियन डिफेंस कंपनीज शामिल हो चुकी हैं। अच्छा, देखते हैं ये तो मजाक। बहुत ही बड़ी बात बात है है। ये मजाक। कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को बहुत बहुत इस बात से। लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। तो ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इतनी मतलब कि इतनी जल्दी छलांग मारी है इंडिया ने। हाँ ना, 100 में शामिल हो गए। वही ना। हाय इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के डिफेंस सिस्टम के हवाले से, भारत के डिफेंस कंपनीज के हवाले से। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस कंपनीज टॉप 100 कंपनीज में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 42 रैंक पर आ रही है, और भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यानी कि भारत की डिफेंस कंपनीज 100 टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जानते हैं। तो आइए लोगों से जाने पड़ते हैं कि वो भारत की इस अचीवमेंट के हवाले से और इस प्रोग्रेस के हवाले से क्या सोचते हैं। हम भारत की डिफेंस कंपनी की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डिफेंस कंपनी 100 टॉप कंपनीज में शामिल हो चुकी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ भारत के हवाले से ठीक है, हमें उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए और ना कि गलत उस पे बात करनी अच्छी है चाहिए। उनसे पिक करके उनसे सीखना चाहिए। और पाकिस्तानी डिफेंस कंपनीज़ को भी चाहिए कि वो तरक्की करें और अच्छा अपना 100% दें, ताकि उनका भी नाम कहीं ना कहीं जो है ना वर्ल्ड वाइड आए। देखें, अगर इंडिया की 3 कंपनीज दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनीज में शामिल हो गई हैं तो खुशाइंद बात है। और क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ का मुइशियत के लिए वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री उनकी इतनी अच्छी है। और क्योंकि उनकी 3 कंपनीज का नाम आ गया है 100 बेहतरीन में, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम सीखें और आगे बढ़ें। कोई आपका दुश्मन भी है और वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे उस चीज़ की दाद ज़रूर देनी चाहिए। और इंडिया बड़ी अच्छी बात है, वहाँ की आवाम और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये अच्छे से काम कर रही है और अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा रही है, जिससे उनकी मुइशत बेहतर होगी। तो खुशाइंद बात है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हाँ जी, ये एक उनकी एक अप्रोच है। उन्होंने मेहनत की है इस चीज़ में, इन्वेस्टमेंट की है और उनमें पाकिस्तान वाले में भी टैलेंट है, लेकिन इन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और जो स्पार्को है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सबसे पहले शुरू किया था, लेकिन करप्शन की नज़र हो गया सब कुछ। तो उन्होंने मेहनत किया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट उन्होंने भेजी है इसरो ने। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसे मजबूत कर लिया, आर्मी को मजबूत कर लिया, बहुत मजबूत किया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें चाहिए कि उन्हें कम्पीट करें, लेकिन हमारा भी डिफेंस सिस्टम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनका मेरे देखने में काफ़ी अच्छा है उनका सिस्टम। हमारा अच्छा है लेकिन उनका किसी मुल्क से पीछे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो वो अभी हम आगे नहीं कर सकते, पहले कर लेते थे, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन नहीं है, ठीक है, इंडिया में करप्शन नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है, सस्ती चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि वो उनकी काबिलियत है। अब देखें, दुबई से लेके यूरोप कंट्री तक देख लें, जो मुल्क में है ना, इंडियन की वैल्यू है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तानी को इंसान समझता ही नहीं है। कोई दुबई चले जाए, मैं खुद दुबई रह के आया हूँ 2014 में, मैंने देखे हैं हालात 2017 में। पहले जब 26 रुपये 27 रुपये दरम था तो तब भी सैलरियाँ बहुत कम थी, तो अब भी बहुत सैलरियाँ कम हैं। ना प्राइवेट जॉब मिल रही है ना गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, पैसा चलता है, सफारी चलती है, वहाँ पर ये नहीं है। इंडिया में काबिलियत चलती है, टैलेंट चलता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा है, तो मसले मसाइल हैं। टैलेंट देखो ना, निकल हमारे और कोई ना कोई दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, बाइक फ्यूल बढ़ रहा है, तो हर चीज़ बढ़ रही है। चीनी का रेट सुन लें तो आसमानों पे पहुंच रहा है। हमारे मुल्क में हर दुनिया की हर चीज़ नेमत है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए महंगाई कम करे और मुल्क के हालात बेहतर करे और इन्वेस्ट करें। हमारे, आप ये कह रही हैं ना बात के 100% है। आप देखें, दुबई जाएं, यूरोप कंट्री दुबई देखें, सर्च करें तो हमारे जो इन्वेस्टर हैं दुबई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो है ना टैलेंट जो है वो इंडियन है, इंडियन की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से लेके यूरोप कंट्री तक, पाकिस्तान तक
सारे जो है ना वो इंडियन की वैल्यू दे रहे हैं, पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं है। और ये तो वैसे उनकी काबिलियत भी है, दूसरी बात है ये उनका बंदा बड़ा talent सही है, बोल रहा है, बाहर से और गया ना talent दुबई हमें भी से, बहुत है, इसको लेकिन हालात जो पता है है सारे। उनकी हुकूमत उनका इंडियंस साथ के दे रही साथ है, भी हमारी रह हुकूमत चुका हमारे है, साथ वो तो साथ दुबई नहीं में दे रही रहते हैं। है। दूसरी बात ये है, अब देखें और उधर जो है ना वो आप जो इस बारे में कह रही हैं ना कि 100% हमारा मुल्क भी आगे आ सकता है। 100 टॉप कंपनीज में टॉप भारत कंपनी की में आ गई 3 है। कंपनीज मैं शामिल हैं। 100 टॉप कंपनी में शामिल हो गई है। हमारी पाकिस्तान भी आ सकती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं। इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तानी को चाहिए कि इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें बाहर के मुल्कों में, ये वो, क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी आगे आए। हमारा पाकिस्तान तो मुल्क बहुत पीछे है, और मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारा पाकिस्तान भी, हमें मुझे ज़्यादा खुशी होती है आज कि हमारा अगर पाकिस्तान 100 टॉप में आता, लेकिन इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बेहतर हो, हाँ, ये बेहतर से बात ज़्यादा सही बेहतर हो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद पे कायम है। बात घबराना नहीं है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल क्या ये है कि इस लिस्ट में भारत की कंपनीज शामिल हो गई हैं, यानी कि टॉप भारत की कंपनीज कहलाई जा रही हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, और भी ऐसी बहुत सी कंपनीज इस लिस्ट में और शामिल इंडिया हैं। के पापा तो सर, आप इसको प्राइवेट कैसे डिफेंस देखते हैं? आपको क्या लगता है कि बिल्कुल, भारत वो की भी है, वो भी आगे आ प्रोग्रेस रही हैं के बहुत। पीछे क्या फैक्टर्स हैं? आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? मैं सबको देख के यही कहना चाहूँगा कि उनका एजुकेशन सिस्टम देखें सबसे पहले, वो किस तरह सीख रहे हैं और किस तरह उसको लेके आगे जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम उनके एजुकेशन सिस्टम को ही थोड़ा बहुत पिक करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि हम भी जो है ना उनको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। तो सर उनकी प्रोग्रेस का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को जाता है, उनकी आवाम को जाता है? इसके पीछे किसको आप वो समझते हैं कि इसका रिवॉर्ड किसको देना चाहेंगे? इसका रिवार्ड डेफिनेटली आवाम को जाएगा। उनका रुझान ज़्यादातर एजुकेशन की तरफ है, और गवर्नमेंट को तो आपको पता है बहुत करप्ट है। इनोवेशन की तरफ? बिल्कुल इनोवेशन की तरफ भी जाएगा। अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो इतनी इनोवेशन कैसे होती है? देखें, ये जो है ना गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा और है, एजुकेशन से रिलेटेड जो है ना गवर्नमेंट उनकी कोई इतनी वर्क नहीं कर रही। उनकी जो प्राइवेट एजुकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है इस टाइम पे, लेकिन हमारी एजुकेशन को अगर उसके साथ कंपेयर करें तो हम अभी भी उसी जगह पे हैं। लेकिन हमारे पीएम साहब काफ़ी हद तक जो है ना इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इंटर लेवल का सिलेबस भी इकट्ठा करने का, गवर्नमेंट प्राइवेट एक करने का उन्होंने सोचा हुआ है। इसी तरह अगर हम भी एजुकेशन को लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कि हम इनसे कम्पीट कर सकेंगे। इधर हुई है वीडियो ख़त्म यार। हम कभी कम्पीट इंडिया को अब नहीं कर सकते, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। वजह सारा पैसा और पैसे पे काम होता है, हाँ, कोई चीज़ पैसे के बगैर महर नहीं होती। और इंडिया का पापा देखे डिफेंस कंपनीज 3 से 4 टॉप 100 में आ गई हैं। ये मैं समझ रहा था एक आध आई होगी HCL, लेकिन नहीं, ये तो और भी आई हैं। हाँ ना, बहुत है, प्राइवेट कंपनियां भी उधर बहुत है ना, बहुत हैं, और प्रमोट करते थे। अगर प्राइवेट कंपनी कुछ बना दे उस पर बैन ये लगा तो देते। बहुत बड़ी बात है कि 3 कंपनियां इनकी टॉप पे हैं, 100 की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। और एक तो कोई 32वें कि 30वें नंबर में। सोचने की बात है ना, वो कैसे आगे निकले हैं। ऐसे ही तो निकले हैं। हाँ ना, पहले बस। इनका नाम नहीं था इंडिया का, किधर भी नहीं था। यूं भी बंदा देखता था ना तो इंडिया का नाम नहीं वाह आता था, यार। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हाँ यूं देखो तो ये सामने इंडिया का बिल्कुल नाम वजह टैलेंट है ना, टैलेंट को आगे आ रहा है, वो देखें प्रमोट करती है, हुकूमत भी उन्हें आगे निकलने देखिए का मौका बाबा, देती है। टैलेंटेड लोग यहाँ CEOs दुनिया के हर बिल्कुल। जगह पे इंडिया बैठ गया है। बिल्कुल, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इंडियन लड़की हाँ, है, बिल्कुल। IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन है, ट्विटर का नया CEO इंडियन बन गया। बिल्कुल। क्या आप बोले, पेप्सी का जो हम रोज पीते हैं उसका भी CEO इंडियन है। हर चीज मैं तो क्या बोले हम लोग यार, हम लोग क्या बोले। और हम तो इंडिया हमें हमारे यहाँ सारे घुंचू बैठे हुए हैं, जिसको पढ़ना भी नहीं लिखने आता वो भी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना हुआ है, जिसको अपनी कहते हैं चांद पे हमें जाने की क्या जरूरत है, यहाँ से चांद देख लो। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के आज जब पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा, पीछे घंटा जाएगा। ऐसे लोग तो भाई, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी पॉइंट पे आके कोशिश करते, लेकिन उनके बस में भी बात नहीं रही। तो वजह पैसे ही नहीं है, वो क्या करे। प्राइम मिनिस्टर लायक आदमी है, ऐसी कोई शक की बात नहीं है, पर उसके पास जो काबीना है सारे नालायक हैं, सारे नालायक और बंदे उसके सबसे पहले पैसे की भी कमी है। हाँ। और चलाने वाला मुल्क तब चलता है कि पैसा हो। हाँ, तब, पैसे हाँ ना, हम लोग यहाँ से अगर कोई कर्जा लेते वो भी हम लोग आगे कर्जा ही दे सूद दे देते। हाँ ना, मतलब ये बिगाड़ तो इधर पैदा होता है ना।
कंपनियां भी नहीं आ रही, वजह सबसे होता है बाबा इन्वेस्टर नहीं आते। क्यों आए अब इन्वेस्टर कैसे आए? सियालकोट में कम इन्होंने ऐसे इसी चीजों को देख के इन्वेस्टर आएगा। मेरी बात सुनना, जो सियालकोट में वाकया हुआ है उससे और भी जो होंगे वो भी भाग जाएंगे कि हमारे साथ ये हाल होगा, भागो यहाँ से ये अपना सरमाया निकालो तो भागो जितने जल्दी हो सकते। ये चीज होती है मुल्क को खराब करने के लिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसी अपना मुल्क के हालात रखे हैं कि हर बंदा इन्वेस्ट आसानी से कर आसानी से, और इंडियन आसानियां पैदा की हैं बिल्कुल। और आज आप दुबई सऊदीया में चले जाओ, लोग वहाँ पे आम नौकरी के लिए इंडियन जाता नहीं है। हम लोग तो सिक्योरिटी गार्ड तक ही जाते हैं। वो कहते हैं हम कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ उधर बने, हम बड़ी पोस्टों पे लगे तब हमें फायदा। ऐसे नहीं, उनकी सोच ही होती है। उन्होंने कलम से सिखाना सिखाया है, कलम से अपने यंग जनरेशन जो है। तो हमने क्या दिया है? घंटा कुछ भी नहीं दिया। जब कलम हाथ में होगी ना वो मुल्क तरक्की करेगा। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।